अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैन के साथ। आज की दिलचस्प स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। द सिम्पसन्स कार्टून सबको याद होगा, जो कि 80s की दहाई में 90s की दहाई में यानी कि हमारे बचपन में वो कार्टून जो है वो बड़े मशहूर थे और अक्सर स्कूल से जाने से पहले वो पीटीवी पे या एसटीएन पे लगा करते थे, तो उसको हम देखा करते थे। वो सीरीज़, कार्टून की सीरीज़ 1989 में वो शुरू हुई थी, यानी कि 1999 में। और द सिम्पसन्स के कई कार्टून में ऐसे किरदार और जो उस सीरीज़ में दिखाई जाने वाली किस्तें हैं वो हकीकी दुनिया में सच साबित हुई। कोविड-19 तो सबको याद है कि द सिम्पसन्स कार्टून में 90s में वो कोविड का दिखाते हैं और 2020 में या 2019 के एंड में, 2020 में तो उसका अरूज था ना, कैसे वो कोविड का जो है वो सच साबित होता है। जो बाइडन के वज़ीर-ए-आज़म बनने में, सदर ट्रंप के वज़ीर-ए-आज़म बनने में, उसके बाद वो ऐसे मसनूई ज़हानत, मसनूई घर, हम चंद एक सिम्पसन्स की जो मशहूर किस्तें हैं वो आपके सामने उसका जिक्र करते हैं और हकीकी दुनिया में वो सच साबित हुई। और अब 2026 में सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ये नई बहस छिड़ पड़ी है और 2026 में के लिए सिम्पसन्स कार्टून में कई ऐसी पेशन गोइयाँ की गई थी जो कि अब 2026 में वो कैसे कारगर साबित होती हैं, हकीकत का रूप कैसे धारती हैं, वो आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रखता हूँ। तवील अरसे चलने वाली एनिमेटेड सीरीज़ कार्टून की हैरानकुन पेशन गोइयों ने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 1999 से नशर होने वाली इस सीरीज़ में कई बड़े आलमी वाक़यात की बाज़दश्त दुरुस्त पेशन गोइयों के सबब बरसों बाद भी होती रही। इन पेशन गोइयों में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के सदर बनने, ट्विटर के एक्स में तब्दील होने, लेडी गागा की सुपर बाउल कारकर्दगी और यहाँ तक के कोविड-19 की पेशन गोई भी शामिल है। अब 2026 के आगाज़ से ही शायकीन नए किस्म के सुपर फ्लो मसनूई जहानत के ज़रिए मुलाजमतों पर कब्ज़ा, एक और आलमी जंग अजीम यानी कि तीसरी आलमी जंग अजीम का भी चर्चा हो रहा है, जिक्र हो रहा है। 2026 के आगाज़ से ही आपने देख लिया है जहाँ पर अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, उसके सदर को उठा लेना, सऊदी अरब, यूएई और यमन के दरमियान तनाज़े और उसके अलावा भी कई तनाज़ात का जिक्र हो रहा है। स्मार्ट घरों और हत्ता के इंसानों से खलाई मखलूक के राब्ते से मुंसलिक कहानियों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। सिम्पसन्स कार्टून की चंद एक किस्तों की तरफ जो है वो तो अगर नज़र दौड़ाएं तो उसमें मसनूई जहानत के ज़रिए नौकरियों के ख़ात्मे की पेशन गोई सीज़न 23 की 2012 में नशर होने वाली किस्त 17 डेम रिपोर्ट में इस खदशे को दिखाया गया था कि मसनूई जहानत इंसानी मुलाजमतों की जगह ले लेगी। इस किस्त में मिस्टर बर्नर्स अपने तमाम मुलाजमीन को निकाल कर रोबोट्स तैनात कर देते हैं, ताहम जब रिपोर्ट्स इनके खिलाफ हो जाते हैं तो वही बरतरफ किए गए कारकुन इन्हें बचाते हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी के एक डाटा के मुताबिक, हालिया उसका एक डाटा है, अगर आप चैट जीपीटी पे ये लिखेंगे भी तो उसकी एक तहकीक पर मबनी तहरीर थी जिसमें कि 10 करोड़ मुलाजमतें अमेरिका में मसनूई जहानत और ऑटोमेशन के बायस ख़त्म हो सकती हैं, जिनमें वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों शामिल हैं। इसी तरीके से 1994 में नशर होने वाली सीज़न 5 की किस्त डीप स्पेस ह्यूमर को भी अवामी खलाई सफ़र की पेशगोई करार दिया जाता है। इस किस्त में ह्यूमर सिम्पसन को नासा की जन्म से खला में भेजा जाता है ताकि आम लोगों के लिए खला के सफ़र को फ़रोग़ दिया जा सके। हाल ही में ख़वातीन पर मुश्तमिल एक अमला जिसमें कैटी पेरी और गेल किंग भी शामिल हैं, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए मुख्तसर खलाई सफ़र पर गया जो खलाई सियाहत का हिस्सा था। इसी तरीके से 1993 की किस्त मार्जिन चेन्स में एक फर्जी वायरस दिखाया गया था जो जापान से आने वाले सामान के जरिए स्प्रिंग फील्ड में फैलता है। इस किस्त में 2020 के कोविड-19 के दौरान खासी तवज्जो हासिल की थी।
اب امریکہ کے ایک نئے سپر فلو کے پھیلاؤ کے باعث ایک مرتبہ پھر یہ قسط زیر بحث ہے۔ امریکی ادارہ برائے انسداد امراض CDC کے مطابق امریکہ کو گزشتہ 3 دہائیوں سے موذی بیماریوں کے بدترین پھیلاؤ کا سامنا ہے۔ 1999 میں شروع ہونے والا یہ مشہور شو اسمارٹ گھروں کے تصور بھی پیش کر چکا ہے۔ سیزن 13 کی قسط ٹری ہاؤس آف ہارر 12 میں سمپسن خاندان ایک ایسے گھر میں منتقل ہوتا ہے جو آواز کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ وہ گھر خطرناک رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے 1997 کی قسط دا اسپرنگ فیلڈ میں ہومر ایک خلائی مخلوق دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کی تفتیش کے لیے FBI کے 2 ایجنٹس آتے ہیں۔ موجودہ دور میں خلائی مخلوق سے متعلق بڑھتی ہوئی بحث کے تناظر میں اس قسط کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کارٹون سیریز میں کئی بار تیسری عالمی جنگ عظیم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ 1995 کی قسط لیزا ویڈنگ میں مستقبل میں ہونے والے ایک اور عالمی تنازع کا اشارہ دیا گیا تھا، جبکہ 2005 کی قسط تھینک گاڈ اٹس ڈومسڈے میں ہومر دنیا کے خاتمے پر یقین رکھتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمام لوگوں کو یوم حساب ہوگا، یوم حشر ہوگا، حساب دینا پڑے گا اپنے اپنے نامہ اعمال کا۔ یہ کارٹون سیریز جو ہے وہ پوری دنیا بھر میں ڈسکس ہوئی۔ اس کارٹون سیریز کی جو قسطیں ہیں وہ کس طریقے سے یہاں تک کیا گیا کہ امریکن کوئی انٹیلیجنس بھی اس میں انوالو ہے اس کی ڈائریکٹرز میں، یا پھر اس کو بنانے میں، کہ امریکہ کا جو 100 سالہ پلان ہے وہ بھی اس کارٹون سیریز میں دیا گیا کہ امریکہ کیا کرے گا، امریکہ میں کیا ہوگا، دنیا بھر میں کیا ہوگا، مشرق وسطیٰ میں کیا ہوگا، ایشیا میں کیا ہوگا، افریقہ میں کیا ہوگا، یورپ میں کیا ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی کئی سیریز کی قسطوں میں نشاندہی کی گئی۔ ملتے رہیں گے ایسی ہی دلچسپ سٹوریز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔